गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गणित कक्षा 12 की प्रश्नवाली 1.1 जो कि संयुक्त फलन से संबंधित थी। इसका पहला वीडियो मैंने आपको समझाया कि संयुक्त फलन क्या होता है, प्रांत से प्रांत और परिसर के बारे में हमने पढ़ा और संयुक्त फलन कब परिभाषित होता है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। वीडियो को अंत तक देखें, समझ में आए कमेंट जरूर करें और समझ में नहीं आए तो 9784021043 पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब हमारे जो वीडियो हैं वो कंटिन्यू एक्सरसाइज 1 से चलेंगे और आपके लिए उपयोगी होने वाले हैं। ये कक्षा 12 और आईआईटी और कंपटीशन एग्जाम्स के लिए ये आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं, तो इनको अच्छी तरह से आप समझिए। हम प्रश्नवाली आज 1.1 ले रहे हैं जिसको हल करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम हल करेंगे। परिभाषा संयुक्त फलन की हमने पढ़ा दी थी। आज प्रश्न नंबर 1 ले रहे हैं हम। जितने प्रश्न आज हो पाएंगे उतने आज, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और कंटिन्यूअस देखें ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से, एक तरह से फ्री में आपको ये पढ़ाई मिल रही है, तो इसका आप लॉकडाउन के अंदर पूर्ण रूप से, छुट्टियों में पूर्ण रूप से आप फायदा उठाए हैं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल निःशुल्क है और आपके हित के लिए ये वीडियो बनाए जा रहे हैं, तो आप इन्हें जरूर देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 आपके लिखा हुआ है कि यदि f such that r to r, यानी एक फलन f जो है वो वास्तविक संख्या से, यानी इसका जो प्रांत है वो वास्तविक संख्या है और सह प्रांत है वो भी वास्तविक संख्या है, यानी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित है, तथा g दूसरा फलन है जिसको जो भी किसमें r to r में परिभाषित है। दो फलन निम्न प्रकार परिभाषित हैं, तो fog x और gof x आपको ज्ञात करना है और 4 अलग अलग सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल आपको दिया गया है fx, तो परिभाषित किया गया है 2x + 3 और gx दिया गया आपको x² + 5 और सेकंड क्वेश्चन जो इसी का सेकंड पार्ट है वो दिया गया है fx, तो दिया गया x² + 8 और gx दिया गया 3x³ + 1 और जो आपके देख रहे हैं यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है fx दे रखा है x और gx दे रखा है mod of x। क्वेश्चन नंबर 4 इसी का जो है वो दे रखा है fx = x² + 2x + 3 और gx दे रखा है 3x - 4। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन बेहद ही आसान तरीके से। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपको परिभाषित है f such that r to r और g r to r, ये परिभाषित है। तो fog x और gof x दोनों आपके परिभाषित होंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि एक का प्रांत और दूसरे का सह प्रांत जो है वो आपस में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ चारों जो समुच्चय हैं वो आर आर वास्तविक संख्या हैं। यानी आपको fog x और gof x ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये परिभाषित है कि भी नहीं है। कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि आप फाइंड करें और उसमें वो फलन परिभाषित ही नहीं होता है। जैसे साइन इनवर्स x की हम बात करें तो साइन इनवर्स x का जो परिसर है वो आप जानते हैं -1 to 1 होता है और उसमें जैसे 2, 3 या अन्य कोई रेंज दे दे तो उसमें वो परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पर परिभाषित है। अब अपने को फाइंड करना है पहले fog x, तो अपन fog x फाइंड करते हैं। तो fog x, fog x = आप जानते हो तो f of gx, यानी पहले f of gx, यानी gx की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। gx कैसे परिभाषित है यहाँ पे, पहले में आप देख रहे हैं कि gx परिभाषित है x² + 5, तो यहाँ f of x² + 5 रख दिया। अब यहाँ fx में x की जगह जो वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ क्या वैल्यू है f की 2 + x, fx है यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ x है यहाँ x, तो जहां fx याद करेंगे तो 2x + 3, यानी जो भी वैल्यू आपको पुट करनी है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ना है। तो यहाँ वैल्यू आप क्या पुट करेंगे x की जगह x² + 5, तो x² + 5 क्या रखेंगे 2 × x की जगह x² + 5 और +3 सोल्व करें अपन तो यह आ जाएगा 2x² और 5 दूनी 10 और +3, तो ये हो गया 2x² + 13। यह आपके आ गया fog x। अब चलते हैं अपन gof x की तरफ। तो gof x gof x, अब यहां देखिए पहले gof x, पहले fx की वैल्यू, fx कैसे परिभाषित है यहाँ पे 2x + 3, किस प्रकार से परिभाषित है 2x + 3, तो यहाँ g of यहाँ 2x + 3 रख दिया। अब ये किसमें रखेंगे 2x + 3 gx में,
तो जी एक्स कैसे परिभाषित है आपके, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे आप, 2x प्लस 3 पुट कर देंगे। तो 2x प्लस 3 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3, और इसका क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है, और प्लस 5। तो यहाँ पे ये इसका होल स्क्वायर करूंगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूनी 6 और 6 का दूना 12x और प्लस 5। तो ये आ जाएगा आपके 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 और 5 14। एक आसान सा सवाल आपने हल किया, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए नंबर 2 क्वेश्चन है आपके, एफ एक्स इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 और जी एक्स आपको 3x क्यूब प्लस 1 आपको दिया गया है। तो अपन पहले फोग एक्स फाइंड करते हैं, परिभाषित है सारे वो पहले अपन ने देख लिया था। फोग एक्स, फोग यानी एफ ऑफ जी एक्स, क्या लिखेंगे पहले आप, एफ जी एक्स, जी एक्स क्या है यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्या 3x क्यूब प्लस 1, तो ये 3x क्यूब प्लस 1। अब ये कहां रखेंगे वैल्यू, यहां x में, यहां x में रखेंगे तो x स्क्वायर यानी इस पूरे का स्क्वायर प्लस 8, तो ये क्या जाएगा 3x क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 8। तो इसका स्क्वायर करूंगा तो आप जानते हैं कि इस पूरे का स्क्वायर यानी 9x की घात 6 है, इसका स्क्वायर घाते गुणा में, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस इन दोनों के गुणनफल का दुगुना यानी 3 एकम 3 और दूनी 6, 6x क्यूब प्लस 8 आपको आ गया, और ये आ गया 9x की घात 6 प्लस 6x क्यूब और 8 और 1 9, ये आ गया फोग एक्स। यानी फोग एक्स जो परिभाषित हुआ वो किस प्रकार से हुआ आपके, ये हो गया 9x की घात 6 प्लस 6x क्यूब प्लस 9। अब अपन देखते हैं इसका गोफ एक्स, गोफ एक्स में आप पहले किसका निकालेंगे, g ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स में देखिए g और एफ एक्स की क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8। अब ये कहां रखेंगे, x की जगह रखेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस 8, क्या रखेंगे x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 8, ये रखा आपने, तो ये 3x क्यूब, x की जगह रखा आपने एक्स स्क्वायर प्लस 8 का क्यूब प्लस 8, इसका होल क्यूब आप अच्छी तरह से जानते हैं, पहली संख्या का घन, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं किसका, a प्लस बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला होता है आपके a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है। इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं प्लस बी क्यूब लिख देते हैं, कैसे भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको खोलूं, a क्यूब यानी x का स्क्वायर का क्यूब यानी x की पावर 6 प्लस 3a स्क्वायर बी, a स्क्वायर 3 इंटू a स्क्वायर यानी x की घात 4 इंटू b 8, 8 या 24 हो गए यहाँ पे, प्लस 3ab स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64 और 64 का 192, 192 एक्स स्क्वायर और फिर 8 का क्यूब 512 और प्लस 1, ये आ गया। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x की घात 6 प्लस 24 x 4 प्लस 192 इंटू 3, 3 6 9 27 और 3 एकम 3 2 5 576 एक्स स्क्वायर और प्लस 512 को 3 से 1536 प्लस 1, तो ये आ गए आपके पास 1 2 3 और x4 1 2 3 4 5 ऐड करेंगे तो 1537 हो गया, 3x6 प्लस 72x4 प्लस 576 एक्स स्क्वायर प्लस 1536 और एक ये 37, ये आ गया। यहां आप देख रहे हैं कि फोग एक्स और गोफ एक्स आपस में बराबर नहीं है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है आपके, एफ एक्स इजिकल्स टू एक्स और जी एक्स इजिकल्स टू मॉड ऑफ एक्स।
तो यहां लेता हूं मैं fog ऑफ x इज इक्वल्स टू आपके आ जाएगा क्या f ऑफ gx और f और gx क्या है मोड ऑफ x। अब यहां x की जगह क्या रख देंगे अपन मोड ऑफ x है यहाँ पे तो मोड ऑफ x ये आ गया आपके। और गोफ एक्स के लिए आपको वही g और ऑफ fx और ये g और fx क्या है x तो यहाँ पे g ऑफ x कहां रखेंगे मोड की जगह तो यह आ जाएगा मोड ऑफ x क्या जाएगा तो यहाँ पे fog x और gof x आपके बराबर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का fx इज टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और gx आपको दे रखा है 3x माइनस 4 और f परिभाषित आपको पता ही है कहां से कहां तक R2R में और gx भी परिभाषित है R2R में वास्तविक संख्याओं में। तो यहाँ पे आपको fog x निकालना है तो fog x के लिए क्या करना है अपने को f ऑफ gx के लिए gx क्या है gx आपके पास क्या है 3x माइनस 4। अब ये 3x माइनस 4 कहां रखेंगे f की परिभाषा क्या है परिभाषा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 तो पहले x की जगह 3x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x माइनस 4 प्लस 3 तो ये आ गया आपके क्या आ गया इसका होल स्क्वायर में खोलूंगा तो 3 3 9 का 9x का स्क्वायर माइनस 4 3 12 गुना 24x प्लस 16 प्लस इसको ब्रैकेट से गुणा करूंगा तो 3 दूनी 6x माइनस 8 प्लस 3 ये आ जाएगा आपके 9x स्क्वायर 6x और माइनस के 24 माइनस के 18x और प्लस 16 और 3 19 19 में से 8 गए तो 11 ये आ गया आपका fog x। गोफ x निकालना है अपने को तो गोफ x के लिए g ऑफ fx क्या है अपने पास देखिए fx है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये है आपके पास। अब इसमें x gx में रखूंगा x की जगह तो 3 इंटू एक्स की जगह क्या रखूंगा मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और माइनस 4 तो यहां रख दिया गुणा किया 3x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x प्लस 9 माइनस 4 बराबर 3x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 5 ये आपके आगे देख रहे हैं आप fog x और gof x आपस में बराबर नहीं है। इस क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो डिफरेंट हैं वो इसलिए हैं कि जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ प्लस दिया गया है fx में अगर इसको हम माइनस करते हैं ये -3 और यहाँ पर भी ये -3 हो जाता है और ये यहाँ पर भी -3 हो जाता है तो ये 5 बच जाता है और ये आंसर जो आंसर शीट में आपके दिए गए हैं या उत्तरमाला में और यहाँ पर भी माइनस के ये हो जाएंगे 3 और ये माइनस के 9 और ये 9 4 13 माइनस के हो जाएंगे जो कि आपकी बुक में है। तो आपके पहले की क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं और ऐसे भी इसको हल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको 1.1 का ये गिवन है आपको यदि ए समुच्चय दिया गया है एबीसी और बी समुच्चय यूवीडब्ल्यू और ये तो 2 समुच्चय दिए हैं और आपको फलन परिभाषित है ए टू बी एफ और जी जो फलन है वो बी टू ए परिभाषित है यानी एफ तो ए टू बी में और ये बी टू ए में परिभाषित है। इस प्रकार से परिभाषित है कि एफ जो है ए बी यानी ए की इमेज वी बी की इमेज यू और सी की इमेज डब्ल्यू और जी एक्स किस प्रकार से परिभाषित है कि यू की इमेज बी वी की इमेज ए और डब्ल्यू की इमेज सी है। तो fog x और gof x आपको ज्ञात करना है। fog x अपन ज्ञात करते हैं पहला सॉल्यूशन में fog x अपने को फाइंड करना है। fog x के लिए आपको क्या जरूरी है कि g का प्रांत f के परिसर का उपसमुच्चय होना चाहिए जो कि है आप देख रहे हैं कि f a टू b में परिभाषित है b टू a में परिभाषित है तो ये परिभाषित है। तो पहले अपने को ये जो f दिया गया है f की परिभाषा से आप देख रहे हैं कि f ए बी और बी डब्ल्यू यू और सी डब्ल्यू ये तो एफ दिया गया है आपको और जी जो दिया गया है वो आपको दिया गया है क्या यू बी वी ए
और WC। गोफ आपको फाइंड करना है, तो गोफ में और एक फोग दोनों ज्ञात करने हैं आपको। तो गोफ ज्ञात करते हैं हम पहले। तो गोफ में G ऑफ F, अब यहां F का पहला अवयव क्या है? A, तो गोफ A ज्ञात करेंगे पहले। क्या ज्ञात करेंगे? गोफ A। तो गोफ A के लिए G ऑफ F A, G ऑफ F A मतलब A की इमेज A में, F A की इमेज V, तो यहां GV और V GV यानी ये V की इमेज A, तो ये A आ गया। यानी अच्छी तरह से आप समझें तो यहां पे मैं अगर इस फलन को खोल के लिखूं तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। एफ ए की इमेज B, एफ बी की इमेज आपको दे रखी है U, और एफ सी की इमेज दे रखी है W, और जी यू की इमेज दे रखी है B, और जी वी की इमेज आपको दे रखी है A, और जी डब्ल्यू की इमेज जो है वो आपकी दे रखी है C। तो यहां देखिए एफ ए बी रखा हमने, तो जीवी की इमेज A, तो ये आ गया। ऐसे ही गोफ ऑफ सेकंड है बी के लिए फाइंड करेंगे गोफ B, यानी G ऑफ एफ बी, यानी एफ बी की इमेज क्या है? यहां पे देखो U, यहां से दिख रहा है आपको U, तो जी यू की वैल्यू आपके B, तो ये B आ गया। इसी प्रकार गोफ ऑफ C, यानी G और F ऑफ C, एफ सी डब्ल्यू, तो जी डब्ल्यू देखिए आप यहाँ पे C, तो ये आ गया आपके C। तो यहाँ A की इमेज A आ गई, B की इमेज B आ गई, और C की इमेज C आ गई। तो आप गोफ को जो डेफिनेशन है उससे आपके समुच्चय बनते हैं A B और C। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये फलन जो परिभाषित है A टू A में, गोफ किस में परिभाषित हुआ? A टू A में ही होगा, क्योंकि यहाँ देखिए B और ये A, B कॉमन है, तो A टू A में परिभाषित होगा। गोफ परिभाषित कर रहे हैं तो A टू A में परिभाषित होगा। तो यहाँ पे ये आपके आ रहा है, यहाँ देख सकते हैं कि A की इमेज है, B की B और C की C है, तो ऐसे फलन को आप कौन सा फलन कहते हैं? आइडेंटिटी जो A से A में, यानी तत्समक फलन आ गया। इसको IX भी आप कह सकते हैं। सेकेंड हम निकाल रहे हैं, गोफ निकाल लिया, फोग एक्स, फोग फाइंड करेंगे। तो फोग फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले जो फाइंड करना है पहला अवयव जी का पहला अवयव यू के लिए निकालेंगे फोग यू यानी एफ ऑफ जी यू की इमेज जी यू हमने देख लिया है क्या है? बी है, तो एफ ऑफ बी और एफ बी की इमेज यू। फोग ऑफ V यानी एफ ऑफ जीवी क्या है अपने पास? A, जीवी A, तो ये आ गया एफ ऑफ A, और एफ ए की इमेज वापिस से V, ये आ गई एफ ए V, और फोग ऑफ W यानी एफ ऑफ GW, और GW यानी C, तो F ऑफ C और एफ सी की वैल्यू W। तो यहां पे भी आप देखते हैं कि U की इमेज U, B की V और W की W। तो फोग जो परिभाषित हुआ वो ये हुआ U टू U और V टू V और W टू W। यानी यहां से देखिए गोफ की परिभाषा कर रहे हैं, सॉरी फोग जो परिभाषित होगा वो देखिए कहां से होगा? एफ का प्रांत और जी का सह प्रांत, ये यहाँ उपसमुच्चय होना चाहिए, तो यहाँ A टू A हो गया। तो यहाँ पे B टू B में ये परिभाषित हो गया कौन सा? फोग। कौन सा हो गया? फोग, जो भी आपके एक आइडेंटिटी आपके देख रहे हैं कि B टू B में, इसमें B टू B में एक तत्समक फलन आपको प्राप्त हो रहा है। नंबर 3 है, यदि f such that r plus 2 r plus तथा g such that r plus 2 r plus निम्न प्रकार परिभाषित हो, तो f कैसे? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जी एक्स बराबर अंडर रूट एक्स। तो गोफ और फोग ज्ञात कर कीजिए, और क्या ये तुल्य फलन है ये आपको ज्ञात करना है। गोफ एक्स और फोग एक्स आपको ज्ञात करना है।
यहाँ देखिए परिभाषा में आपको दे रखा है कि जो f का प्रांत और जो सह प्रांत है वो r प्लस, g का भी प्रांत और सह प्रांत जो है वो r प्लस है। तो गोफ और फोक दोनों परिभाषित आपके होंगे। या r प्लस से तात्पर्य क्या है कि वे वास्तविक संख्याएं जो धनात्मक हैं, यानी धनात्मक वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से धनात्मक वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित है। तो हम फाइंड करते हैं पहले क्या, गोफ एक्स। गोफ एक्स के लिए g ऑफ एफ एक्स, आपको पता है एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, तो g ऑफ एक्स स्क्वायर, और g की डेफिनेशन में रखेंगे अंडर रूट, यानी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब रखेंगे हम फोग एक्स। फोग एक्स बराबर एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स को किसमें रखा जाएगा, एफ में, तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। अंडर रूट का स्क्वायर वही अंडर रूट हट जाता है, ये एक्स आ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों जो परिभाषित हैं वो एक्स एक्स आ रहे हैं। फोग ऑफ एक्स बराबर एक्स आ रहा है, फोग एक्स बराबर एक्स आ रहा है। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि प्रत्येक इमेज ये है, यानी ये खुद एक तरह से आइडेंटिटी एलिमेंट है। कहां से कहां तक परिभाषित होगा, गोफ एक्स भी आर प्लस से आर प्लस में परिभाषित होगा, फोग एक्स भी आर प्लस से आर प्लस में परिभाषित होगा। यहाँ दोनों का प्रांत और परिसर, गोफ का फोग का, चूंकि ये चारों समुच्चय आर प्लस हैं तो जाहिर सी बात है कि आर प्लस टू आर प्लस होंगे, यानी दोनों का प्रांत और परिसर जो है वो आर प्लस होंगे। तो तुल्य फलन है, आगे का क्वेश्चन है कि क्या ये तुल्य फलन है। तुल्य फलन देखने के लिए आप देखते हैं कि गोफ एक्स और गोफ एक्स, इनका प्रांत, दोनों का प्रांत आप देख रहे हैं आर प्लस, इसका प्रांत वही आर प्लस, तो बराबर हो गए। और सॉरी गोफ एक्स और फोक एक्स, और इनका परिसर, गोफ का परिसर और फोग का परिसर, ये भी समान होगा क्योंकि इन दोनों की इमेज जो है आर प्लस में सेम है एक्स। जो वैल्यू आप पुट करेंगे वही आएगी इसकी भी। और तीसरी चीज है कि गोफ एक्स और फोग एक्स दोनों की जो वैल्यू है वो एक्स आ रही है, यानी तीनों चीजें आपको मिल रही हैं, इसलिए ये दोनों फोग एक्स और गोफ एक्स दोनों क्या है, तुल्य फलन हैं। तो ये आपका सवाल हल हो गया है।